हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आप किस लेवल के एस्पिरेंट हैं। एंड वी विल डिस्कस ऑल लेवल्स ऑफ एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो कि हम नूब्स नूबीज जिनको बोला जाता है, फ्रॉम दैट टू पीपल हु हैव गिवन मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। एंड एट ईच लेवल वी विल टॉक अबाउट कि भाई क्या स्टेप्स आप ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन एंड टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, राइट? So let's begin. But before that, as always, कुछ disclaimers कि ये बाउंड्रीज थोड़ी फ्लूइड हैं. देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट बाउंड्री कि भैया आप अगर ये नहीं किया तो आप मतलब एडवांस पे नहीं जा सकते या इंटरमीडिएट पे नहीं जा सकते. एंड देर आर मोर देन वन वेज टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल. अगर मैं कोई स्टेप मिस कर जाता हूँ बिकॉज देर आर ऑलवेज न्यू एंड मोर एंड डिफरेंट वेज टू प्रिपेयर बिकॉज दिस इज एन एग्जाम विच इज़ वेरी वेरी डायनामिक. अगर आपको लगता है कि और तरीके हैं किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाने के लिए तो प्लीज़ डू शेयर दैट इन द कमेंट्स बिलो सो दैट एवरीबडी कैन गेन फ्रॉम इट, राइट? तो बिफोर यू बिगिन, एक बहुत सिंपल सा ओवरव्यू ऑफ क्या 5-6 लेवल के बारे में हम बात करने वाले हैं. तो वील बिगिन विद न्यूबीज, नूब्स जिनको बोला जाता है. Then we'll talk about beginners, intermediate, advanced, and the top tier. Top tiers are people who have given personality test before or have gotten ranks before. And उसके बाद हम बात करेंगे कुछ legends की, right? So let's start with the beginners and the noobs. तो noobs और beginners में एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है क्या कि noob is somebody who has just decided कि भाई यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है, कि ना उन्होंने सिलेबस पढ़ा है ना उन्होंने सवाल देखे हैं, उन्होंने जस्ट मे बी शायद सिंघम देख ली है और सिंघम देख के उन्हें लग रहा है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, आईपीएस बनेंगे. दैट इज़ फाइन, दैट इज़ मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट यहाँ पे अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहली चीज़ आपको फिर यही करना है कि भाई जाके पहले सिलेबस पढ़ो कि भाई क्या सिलेबस है, क्या पेपर में सवाल पूछे जाएंगे. लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कि सिर्फ सिलेबस पढ़ने से एक मतलब क्योंकि सिलेबस में तो लिखा है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बट जब तक आपको सवाल नहीं देखोगे, पीवाई क्यों नहीं देखोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से किस तरीके के सवाल आएंगे, राइट? एंड एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट रीडिंग दी एनसीईआरटीज. एनसीईआरटीज कौन सी पढ़नी है? 6 to 12 की, यू नो, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री. ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 एनसीईआरटीज आप पढ़ना शुरू करो. एंड thereby you will move from the noob level to the beginner level. तो beginner level पे लोग कौन होते हैं? जो कि familiar with the syllabus हैं, कि भाई पता है कि भाई ठीक है प्रीलिम्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मेंस में क्या क्या टाइप के सवाल आते हैं, एथिक्स होता है, एसे भी है, इकोनॉमी भी है, एनवायरनमेंट भी है, सारी चीज़ें पता हैं. एंड शायद एनसीईआरटीज भी पढ़ ली हैं इन लोगों ने, बट टेस्ट नहीं दिए हैं कोई बहुत ज़्यादा, एंड रेफरेंस बुक्स नहीं पढ़ी हैं फॉर ईच सब्जेक्ट, राइट? अगर सिर्फ एनसीईआरटी आपने पढ़ी है तो आप स्टिल एट अ बिगिनर लेवल हो. आप अभी भी, अगर आप मान रहे थे अपने आप को कि आप एडवांस हो गए हो, तो नहीं, आपको कुछ स्टेप्स और लेने पड़ेंगे टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हियर इज ऑब्वियसली यू नीड टू रीड द रेफरेंस बुक्स. सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आप नहीं कर पाओगे. एनसीईआरटी पढ़ने एक शुरुआत है, इट इज़ अ स्टार्ट. दैट इज़ वाई द पीपल हु हैव रेड एनसीईआरटीज आर स्टिल एट द बिगिनर लेवल. एनसीईआरटी से स्टार्ट है, उसके बाद आपको रेफरेंस बुक पढ़नी ही पढ़नी है, आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं. मॉक टेस्ट दोगे, एनसीईआरटी के आगे रेफरेंस बुक पढ़ोगे, तभी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे, विच इज़ द इंटरमीडिएट लेवल. तो इंटरमीडिएट लेवल पे क्या है? ये लोग वो है जिन्होंने एटलीस्ट एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया है. दिस कुड हैव बीन पीपल जिन्होंने पेपर भी एक आध बार दिया हुआ है, बट कई कारणों की वजह से दे आर नॉट एबल टू स्कोर वेल इन टेस्ट एंड शायद प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए हैं. तो ये लोग इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं कि सिलेबस पूरा एक बार पढ़ चुके हैं, सब चीज़ पता है, ऐसा बहुत कुछ नहीं आएगा पेपर में जो इन्होंने नहीं देखा है. स्टिल देयर विल बी सम थिंग्स, क्योंकि दैट इज व्हाट यूपीएससी इज. इवन इफ यू आर अ रैंकर यू विल सी थिंग्स दैट जो पहले कभी नहीं पूछी, आपने कभी नहीं देखी, राइट? बट इंटरमीडिएट पे वो लोग हैं जो अभी भी टेस्ट में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं. पढ़ ली हैं चीज़ें, काफ़ी कुछ पता है, बट वो जो नॉलेज है उसको अप्लाई करके उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं. तो इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? टेस्ट एनालिसिस. कि हम बिगिनर से इंटरमीडिएट आने के लिए हमने टेस्ट दिए थे, बट अब अगर इंटरमीडिएट से आपको एडवांस पे जाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप टेस्ट दे दो. आपको टेस्ट दे के उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ जद्दोजहद करनी पड़ेगी कि भाई ये टेस्ट में अगर चीज़ें गलत हुई तो क्यों हुई,
क्या ये ऐसा सवाल था जो गलत नहीं होना चाहिए था तब भी हुआ, या ये ऐसा सवाल था जो सही होना चाहिए था तब भी गलत हुआ? क्यों? क्योंकि जैसे सिली मिस्टेक्स हैं कि भाई आपको ट्रू एंड करेक्ट इनकरेक्ट आपने गलत पढ़ लिया, क्वेश्चन ने पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपने बता दी करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपने टेस्ट दिए हैं तो आई एम श्योर ये आपके साथ 100% हुआ है। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी ध्यान हटता है। तो ये टेस्ट एनालिसिस आपको करना है कि क्या ये आपके नॉलेज के गैप की वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, या सिली मिस्टेक्स की वजह से आपके नंबर कट रहे हैं, या आपको MCQ सॉल्व करने नहीं आ रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है। टेस्ट्स को एनालाइज करो, तभी आप इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल पे जा पाओगे। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि दिस इज़ द बोरिंग पार्ट। तो इंटरमीडिएट लेवल तक काफ़ी लोग आ जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल तक काफ़ी लोग जब UPSC की तैयारी कर रहे होते हैं तो आ जाते हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जो इंटरमीडिएट से अगले लेवल पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द स्टेप्स दैट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि आपने टेस्ट को एनालाइज किया, सब किया, अब टेस्ट को एनालाइज करके दूसरा टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट को एनालाइज करके वापस जाके किताब पढ़नी है, ताकि आप उस किताब को और बेहतर पढ़ पाओ, उसमें से अपना सार निकाल पाओ। एंड ये एकदम निहायत ही बोरिंग काम है। क्यों? क्योंकि जब आपको सेम किताब 4, 5, 10 बार पढ़नी पड़ती है, जाहिर सी बात है नींद आती है, जाहिर सी बात है कि भाई क्या मतलब दिमाग ख़राब होता है। एंड दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एडवांस फ्रॉम इंटरमीडिएट टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ द एडवांस स्टेज। तो एडवांस स्टेज पे कौन लोग होते हैं, राइट? तो ये वो लोग हैं एडवांस स्टेज पे जिन्होंने मेंस या प्रीलिम पर्सनालिटी टेस्ट दिया हुआ है, राइट? तो इन्होंने टेस्ट भी दिए, इन्होंने उन टेस्ट को एनालाइज भी किया, तो इनके नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनकी कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। और इन लोगों की जो चूक रहती है उसको रिजॉल्व करने का कोई बहुत आसान तरीका भी नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हेल्प करती हैं। अगर आपने मेंस पहले दिया है, आपने पर्सनालिटी टेस्ट पहले दिया है, तो अगर आप ये चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प इंक्रीज योर स्कोर। वन ऑफ द थिंग्स इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ इट। अगर आपने पर्सनालिटी टेस्ट पहले दिया हुआ है, आप फिर से तैयारी कर रहे हैं, वेरी सिंपली पुट, write 5 to 10 answers every day. This is the only step that will help you improve your performance in mains. दूसरा, पिन पॉइंट फीडबैक की आपको अब ज़रूरत है। एडवांस स्टेज पे आप इस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ बहुत सारे लोग नहीं पहुंचते हैं, तो अगर आप जेनेरिक फीडबैक पे अभी भी चलेंगे कि भाई हाँ नहीं ये कर लो, ऐसे देख लो, हो जाएगा, नहीं मतलब अंडरलाइन कर लो, डायग्राम बना लो, ठीक है, ओके, अग्रीड, बट आपको फीडबैक चाहिए आपके आंसर पे कि जी मैंने ये लिखा है, मैंने जो लिखा है इसको कैसे सुधारा जाए, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सो दैट सॉर्ट ऑफ पिन पॉइंट फीडबैक you can either get from your friends who may also be preparing or from some mentors. उसके अलावा अपना ऑप्शनल स्ट्रेंथन करो या मे बी चेंज करो, राइट? सो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस लेवल इज ऑनेस्टी। क्यों? क्योंकि जब PT तक लोग पहुंच जाते हैं कि भाई पर्सनैलिटी टेस्ट तक आप पहुंच चुके हो, तो एक अंदर से फिर थोड़ा वो घमंड भी आने लग जाता है कि भाई हम आए हुए हैं, पहले हम रैंक के पास थे, इतना नंबर रह गया, ये रह गया, वो रह गया, ऐसे हो गया। There is some level of हार्ड हार्टेडनेस कि भाई रैंक नहीं आई, बट देर इज ऑल्सो एक लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको कि भाई मुझे पता है, तुम मत बताओ क्या करना है, राइट? सो दैट इज वाई टू मूव फ्रॉम एडवांस स्टेज टू द टॉप टियर यू नीड ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कि भाई आपकी कहाँ अभी भी प्रिपरेशन में गैप रह रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है। क्या आप PT में जाके मतलब कचरा करते हो, या आप मेंस में कचरा करते हो? अगर मेंस में करते हो तो भाई क्या SA में करते हो या GS4 में करते हो, कहाँ करते हो? जहाँ कचरा करते हो उस कचरे को देखो, जब तक नहीं देखोगे, जब तक उससे छुपते रहोगे, तब तक वो कचरा कचरा ही पड़ा रहेगा एंड थिंग्स विल कीप मूविंग एज दे हैव सो फार, राइट? सो इन ऑर्डर टू कम टू द फाइनल टॉप टियर फ्रॉम एडवांस्ड, आप ये कुछ चीज़ें करो, अपने अंदर देखो, झांको, एंड फाइनली व्हेन यू कम टू द टॉप टियर, यहाँ पे कौन लोग हैं आप जानते हैं उन्हें, मतलब उनके इंटरव्यूज इतने सारे भते यूट्यूब पे पड़े रहते हैं, इनकी माला चढ़ रही होती है, सब चीज़ हो रही होती है। दीज आर पीपल हु आर रैंकर्स और हु हैव अपीयर्ड इन PT बिफोर। आई वुड स्टिल से देर आर सम पीपल, क्योंकि एडवांस में भी मैंने इन लोगों को डाला जो PT अपीयर्ड थे, बट आई वुड स्टिल से कि कुछ PT में ऐसे लोग भी मतलब कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं रैंक लाने से
हु आर लाइक टॉप टियर, जिनकी नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, बट मे बी उस दिन लक ख़राब हो गया या बीमार हो गए या बहुत सारे कारण होते हैं, तो उस वजह से रैंक नहीं ला पाए. बट these are people who have almost everything that is required to clear this exam. बट अभी भी कुछ कभी कभार वीक एरियाज आपके रह जाते हैं. जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई जब मेरी रैंक आ गई थी तो उसके बाद जो मैंने फिर एक और अटैम्प्ट दिया था 18 में, उसमें समटाइम्स मतलब क्योंकि 17 में क्लियर किया था, तो 17 में क्लियर करने के बाद थोड़ा को घमंड आ गया था कि भाई नहीं पता है मुझे, मेरे को नहीं कोई ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं कर लूँगा अपने आप, राइट. तो ये जो ऑनेस्टी अगर आप नहीं रखोगे कि भाई अभी भी आपके पास सीखने का स्कोप है, अभी भी आप चीज़ें सीख सकते हो, तो फिर आप इम्प्रूव नहीं करोगे. एंड दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ समथिंग जो अनुदीप दुर्शेट्टी भी बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में. अनुदीप दुर्शेट्टी वॉज रैंक 1 in 2017. अनुदीप दुर्शेट्टी वॉज ऑलरेडी एन IRS ऑफिसर व्हेन ही अपीयर्ड फॉर द पेपर अगेन. तो उन्होंने भी ये बोला कि भाई दर्द होता है कभी कभार ये देखने में कि भाई आज भी वही मिस्टेक्स कर रहे हो जो मे भी शायद जब शुरू करी थी तैयारी तब कर रहे थे. एंड टू फेस दोज मिस्टेक्स इज समटाइम्स वेरी हार्ड. So if you are already somebody who has gotten a rank, if you are already somebody who has appeared for the personality test, being honest with yourself is the most important thing that you can do to improve your preparation. क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिसोर्सेज आपको सारे पता है, आपको एक बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट की, बट आप शायद अपने आप से वो कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरी है in order to become a top tier UPSC candidate. And at the same time you should be open to working with a mentor to improve weak areas. क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती हैं, आप सीख सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो. एंड इसीलिए इन एरियाज़ पे अगर आप काम करोगे विद पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन दोज एरियाज, तो इट कैन हेल्प यू अ लॉट, राइट. एंड फाइनली हम आते हैं जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ लेजेंड्स होते हैं, राइट. ये लेजेंड्स कौन है? ये लेजेंड्स मतलब रैंक वैंक वाले लोग नहीं है. ये लोग वो है जिनके इंटरव्यूज़ पे मीम्स बनते हैं, राइट. जिनके मीम पेजेस होते हैं बेबी. सो दीज आर नॉट लेजेंड्स इन टर्म्स ऑफ कि भाई प्रिपरेशन क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है, बट ये लोग वो है जो प्रेप प्रोसेस के साथ खेल रहे हैं, राइट. कि आपने प्रिपरेशन के थ्रू आपने जर्नी बिताई एंड you have come out of it and you have changed the game. तो ये लोग कुछ ऐसे हैं. Some of the people who have been legends in this area, memes के अलावा obviously if I'm joking, memes वाला joke था, but some of the legends have been Gaurav Agarwal. Gaurav Agarwal sir was 2013 rank 1, right. Then there has been Anudeep Durishetty. He was 2017 rank 1. So ये लोग लेजेंड क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इन्होंने जो एनालिसिस किया, मतलब पेपर निकालना तो ठीक है, इन्होंने पेपर को भी फिर पारदर्शी नज़रों से झांक के देखा. एंड ऑल दीज आइडियाज़ जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं हैं. मतलब ऐसा मेरे को कोई अलग से जीवन में ज्ञान नहीं आ गया था. आई हैव ऑल्सो बिन लर्निंग फ्रॉम पीपल हु वेंट बिफोर मी. आई एम श्योर गौरव अग्रवाल सर लर्न फ्रॉम some of his seniors and Anudeep learned from some of his seniors. So everybody has been learning from the legends who came before them, and for that we should appreciate them. तो लेजेंड बनना आसान नहीं होता है. क्योंकि लाइक गौरव अग्रवाल, इट्स बिन ऑलमोस्ट 10 years since he cleared the exam, and since then a lot has gone on, a lot has changed for the exam. बट उन्होंने जो 2013-14 में बातें बोली थी वो आज भी इस पेपर के लिए सच है. क्या उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई एग्जामिनर का काम आसान करो, ग्रंथ लिखने जाओगे तो नंबर नहीं आएंगे, ब्रेड्थ में जाओ, डेप्थ में मत जाओ. All of these things are still true for this exam, and for that reason I'm calling them legends as aspirants. So that's it for today's video. I hope आप लोगों को पसंद आया. If so, please do let me know in the comments below कि आप किस level of preparation पे हैं या कहाँ struggle कर रहे थे, and if you have been able to use these steps to move to the next level, या आपको कुछ idea मिला कि क्या किया जा सकता है, right? So thank you all for watching and have a great day.